हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकर्स फील्ड। आज हम देखने वाले हैं LIC-AAO का एग्ज़ाम पैटर्न। तो जैसे कि आपको पता है, LIC-AAO के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स 5 जुलाई प्रीलिम्स एंड 10 ऑफ अगस्त को मेंस की एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट्स है। तो आप सभी को क्यूरियोसिटी होगी कि LIC-AAO का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका कट ऑफ क्या है। तो आज हम LIC-AAO का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे ताकि आप LIC-AAO की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। तो LIC-AAO में प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस और इंटरव्यू, ऐसे 3 फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। और इंग्लिश क्वालिफाइंग रहता है, उसके मार्क्स गिने नहीं जाते हैं फाइनल कट ऑफ में। रीजनिंग एबिलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 35 और उसके मैक्सिमम मार्क्स 35 और उसके लिए 20 मिनट्स मिलते हैं। और उसके बाद क्वांट्स का 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। और इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। ये होता है प्रीलिम्स का पैटर्न, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पिछले साल के मतलब 2023 के नोटिफिकेशन से डेटा निकाला है मैंने। तो इसमें उसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हैं, जो कि है SC ST PWD के रीजनिंग में 16, कॉन्ट्स में 16 और इंग्लिश में 9। और अदर्स के लिए यानी जनरल, OBC, EWS के लिए रीजनिंग में 18, कॉन्ट्स में 18 और इंग्लिश में 10। तो इंग्लिश में आपको सिर्फ वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो उसके मार्क्स गिने नहीं जाएंगे। लेकिन रीजनिंग और कॉन्ट्स में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी स्कोर करने पड़ेंगे और उसके बाद आउट ऑफ 70 मार्क्स आपको कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, जो कि LIC डिसाइड करेगी एग्ज़ाम लेने के बाद। आपका मेन पेपर तो रीजनिंग और कॉन्ट ही होगा। 35 मार्क्स 35 क्वेश्चंस का, टोटल 70 मार्क्स 70 क्वेश्चंस, 20 एंड 20 मिनट्स पर सेक्शन, यानी टोटल 40 मिनट्स का कॉन्ट और रीजनिंग और 20 मिनट्स का इंग्लिश। टोटल 1 आवर का पेपर रहेगा। तो ये था प्रीलिम्स का। और यहाँ पे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में मेंशन किया है उन्होंने कि कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन। मतलब 2023 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें उन्होंने प्रीलिम्स में 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट्स लिए थे। अब देखते हैं मेंस का पैटर्न क्या था। तो मेंस में 5 सेक्शन थे। पहला है रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स और 40 मिनट्स का टाइम था। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का था, इसलिए 30 क्वेश्चंस और 90 मार्क्स थे। फिर आता है जनरल नॉलेज / करंट अफेयर्स, जिसके 30 क्वेश्चंस थे और मैक्सिमम 60 मार्क्स थे, उसके लिए सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम था। तो जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स, यानी वन क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ऐसा था। उसके बाद आता है थर्ड सेक्शन DI, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसके 30 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स, 40 मिनट्स। तो यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। और फिर फोर्थ सेक्शन है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इसके 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 20 मिनट्स का टाइम रहता है। फिफ्थ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक लेटर राइटिंग का, एक ऐसे का। उसके मैक्सिमम मार्क्स है 25 और उसका ड्यूरेशन होता है 30 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ये क्वालिफाइंग होती है, इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में गिने नहीं जाते हैं। फाइनल कट ऑफ सिर्फ आउट ऑफ 300 मार्क्स का होगा, जिसमें से सिर्फ रीजनिंग, कॉन्ट्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। टोटल 120 क्वेश्चंस, टोटल 300 मार्क्स और 2 आवर्स का टाइम रहता है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हुए हैं। रीजनिंग के SC ST PWD में 40 और अदर्स में 45। तो ये मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करना ही है। उसके बाद जो कट ऑफ लगेगा LIC का, वो कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस का मिनिमम मार्क्स दिए है 27 फॉर SC ST PWD एंड 30 फॉर अदर्स। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का भी दिया हुआ है 40 मार्क्स आउट ऑफ 90 फॉर SC ST PWD एंड 45 मार्क्स फॉर अदर्स। इंश्योरेंस का भी दिया हुआ है 27 मार्क्स फॉर SC ST PWD आउट ऑफ 60 एंड 30 मार्क्स फॉर अदर्स। तो ऐसा आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी निकालना होगा। तो ये है मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस साल देयर इज़ अ चांस कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो सकता है। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिछले साल का ही पैटर्न है, 2023 का ही पैटर्न है। तो इस साल चेंज तो नहीं होना चाहिए। फिर भी आप
आपके मन में ये बात रहनी चाहिए कि इस साल वो स्लाइड चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश तो पढ़ना ही है आपको, क्योंकि वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। आगे और LIC के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।